गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक हो? लास्ट टाइम आपको ध्यान है कि मैंने क्या करवाया था? वी हैव डन अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। मैंने आपको नेचुरल फाइबर्स भी बताए थे, सिंथेटिक फाइबर भी बताए थे और बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड ऑफ केमिकल्स एंड दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज बाय ह्यूमन बीइंग। यही बताया था ना बेटा। और सिंथेटिक फाइबर्स के मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर। और ये भी बताया था कि ये जो केमिकल्स हैं इनके यूजेस और इनके मैंने डिसएडवांटेज भी बताई थी। और साथ में आपको ये बताया था कि वाई सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट वियर वाइल वर्किंग इन किचन। ये सब बेटा फर्स्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा हो तो मैंने सब चीज़ें बताई थी। अब हमारे में इसमें एक चीज़ और है, दैट इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में आपने सुना है? इट इज़ वेरी कॉमन यूज मटेरियल। आप जरा इमेजिन करो कि कौन कौन सी चीज़ें प्लास्टिक से बनी है। आप डेली यूज में इनको यूज़ करते हो, जैसे कॉम सभी बच्चे यूज़ करते हैं, टूथब्रश, बकेट, मग। बकेट मग आपके जो बाथरूम या आपके किचन में जरूर यूज़ होती होंगी, ठीक है। इसके अलावा लंच बॉक्स। लंच बॉक्स तो चलो प्लास्टिक की जो डिसएडवांटेज है उनको देखते हुए बहुत लोग स्टील का यूज़ करने लगे हैं, बट फिर भी बहुत लोग अभी भी लंच बॉक्स यूज़ करते हैं। बोतल, कंटेनर। कंटेनर जो है आपके किचन में पल्सेस, राइस वगैरह ये सब ये रखने के लिए यूज़ करते हैं ना। इसके अलावा आपका है पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, ठीक है, चेयर, टेबल। दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक इज़ आल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। जैसे सिंथेटिक फाइबर रिपीटिंग यूनिट होती है ना मोनोमर्स की, इसी तरह प्लास्टिक भी हमारा एक पॉलीमर है, ठीक है। अब ऑल प्लास्टिक डोंट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। इट मे बी लीनियर, इट में भी क्रॉस लिंक। जो मोनोमर यूनिट होती है लीनियर फॉर्म में भी हो सकती है और क्रॉस लिंक की फॉर्म में भी हो सकती है। तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं, दे आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स, साइज। जैसे आपने देखा ना डिफरेंट डिफरेंट साइज के, और मैंने आपको बताया कि डेली यूज में आप क्या क्या यूज करते हो, ठीक है। तो कुछ प्लास्टिक जो है उनको हम रिशेप कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहली बात तो है वाई प्लास्टिक्स आर यूज सो मच। क्या इसके मतलब किस वजह से हम यूज करते हैं? सबसे बड़ी बात तो प्लास्टिक्स आर ड्यूरेबल, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक जो है दे डोंट ब्रेक इजली। पहले हम कांच के बर्तन यूज करते थे ना, बहुत जल्दी टूट जाते थे, लेकिन जो प्लास्टिक है ड्यूरेबल है, इट डज नॉट ब्रेक इजली। प्लास्टिक कैन टेक वियर एंड टीयर ऑफ डेली लाइफ, यानी कि जो ये मौसम है, मौसम का जैसे कोल्ड है या बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है, इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इट लास्ट फॉर लॉन्ग, ठीक है। प्लास्टिक्स आर रेजिस्टेंस टू वेदर कंडीशन। और प्लास्टिक कैन बी कलर्ड इजली। प्लास्टिक को अगर हम बार बार धोएंगे या बार बार यूज करेंगे तो डल नहीं पड़ती। और जस्ट लाइक आयरन, जैसे आयरन होता है उसको अगर हम बारिश के मौसम पे खास तौर पे रस्ट लग जाता है ना, प्लास्टिक में कोई रस्टिंग नहीं होती। तो मतलब वेदर का इस पर कोई असर नहीं है। और इसको हम डिफरेंट शेप में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट शेप आराम से दे सकते हैं। प्लास्टिक आर रिसाइक्लेबल, ठीक है। तो प्लास्टिक है, इट कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग। लेकिन हालांकि प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक्स आर अवेलेबल। और प्लास्टिक में हम डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज़ कर सकते हैं, जैसे HCl है या आपका नाइट्रिक एसिड है। क्या होता है, अगर आप इसको या तो कांच के बर्तन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कांच का कंटेनर है जल्दी से टूट जाएगा, फिर आपका सारा एसिड फैल जाएगा। तो प्लास्टिक में इसको स्टोर करना बहुत आसान है। बाकी किसी और चीज़ में अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि एसिड है, एसिड बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। और जो प्लास्टिक है इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। तो ये थे हमारे प्लास्टिक के फायदे, ठीक है। तो ये बेटा आपके, अब मैं आपको बता रही हूँ टाइप ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक जो है इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। अब इसके नाम पे ध्यान देना, थर्मोप्लास्टिक और दूसरा क्या है, थर्मोसेटिंग। सेटिंग मीन्स जो एक बार सेट हो जाए अब इसको दोबारा हम नहीं वो रिशेप कर सकते या मेल्ट कर सकते। और थर्मोप्लास्टिक, अब इनकी दोनों की डेफिनेशन सुनो। सम प्लास्टिक
कैन गेट डिफॉर्म इजली ऑन हीटिंग, तो उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे आपका पॉलीथीन, अंडरलाइन कर लेना बेटा, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है पॉलीथीन और पीवीसी बोथ आर थर्मोप्लास्टिक। इसको अगर हम एक बार शेप दे दें, दोबारा हम इसको हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद हम इसको दोबारा से कोई भी शेप दे सकते हैं, मतलब रीशेप हम कर सकते हैं इसको। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, कॉम्स और वेरियस कंटेनर्स, उनके लिए ये यूज होती है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है, ये जब एक बार मोल्ड हो जाए, एक बार इसको हम शेप दे दें, तो जितना मर्जी इसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर लो, ना तो ये सॉफ्ट होगी और ना ही ये मतलब मेल्ट होगी। तो दीज आर कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और इसके एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। थर्मोप्लास्टिक के मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, ठीक है, और इसमें एग्जांपल बताई है ये पॉलीथीन एंड पीवीसी, और थर्मोसेटिंग की डेफिनेशन बताई है, इसमें मैंने एग्जांपल बताई हैं बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेटा नीचे आप देखो, ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ, इसमें डिफरेंसेस दिए हुए हैं बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेट प्लास्टिक कैन रीशेप एज मेनी टाइम एज डिजायर्ड, और थर्मोसेटिंग है इट आर पॉलीमर्स विच आर सेट कैन नॉट बी रीशेप्ड ऑन हीटिंग, ठीक है। और जो थर्मोप्लास्टिक है दे आर पॉलीमर्स विच सॉफ्ट एंड गेट डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग, लेकिन जो थर्मोसेटिंग है वो ना तो सॉफ्ट होते ना मेल्ट होते ऑन हीटिंग। एग्जाम्पल मैंने बताया पॉलीथीन और पीवीसी, और उसका एग्जाम्पल बताया मेलेमाइन और बेकेलाइट। ये डिफरेंसेस बेटा आप इस स्लाइड से बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर लेती है, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल ऑफ वेरियस टेंसाइल, ठीक है। मेलेमाइन जो है वो वर्सटाइल है, तो ये फायर के लिए भी रेजिस्टेंस है, मतलब इसको फायर भी बहुत जल्दी नहीं लग सकती। इट कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, तो इसीलिए हम इसको इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स को मेलामाइन में हम फ्लोर टाइल्स भी बनाते हैं, किचन वेयर्स, ठीक है, और बहुत सी ऐसी चीजें बनाते हैं जिन पे विच आर रेजिस्टेंस टू फायर, ठीक है। तो इस तरह से थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग इनके बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। एक मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन पॉलीथीन, आप सबको पता है पॉलीथीन क्या होता है, सब यूज करते हो। तो पॉलीथीन जो है इट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, और इट इज यूज फॉर, मतलब जब हम बैग कोई भी शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो मेनली हम पॉलीथीन बैग में ही सामान लेके आते हैं, ठीक है। तो पॉलीथीन इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, और पॉलीथीन जो है मेनली आपकी थर्मोप्लास्टिक है। क्यों? क्योंकि जब हम पॉलीथीन को गर्म करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद देखना कि अजीब सी इसमें शेप हो जाती है, तो इसको भी हम रीशेप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है हम आजकल किसके लिए यूज करते हैं? फॉर स्टोरिंग फूड, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट, तो इसके लिए हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। देखा होगा ना आपने, जैसे कई बार आप ऑर्डर करते हो दाल मखनी या पनीर, वो भी मेनली आपके प्लास्टिक उसमें ही आता है, हैव यू सीन। और क्यों यूज करते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इट इज लाइट वेट, लो प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग। हम इसको एक जगह से दूसरे जगह पे बड़े आराम से ले जा सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज इन कार, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, इसमें भी इसका यूज होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि स्लीपर्स, आप स्लीपर्स पहनते हो वो मेनली प्लास्टिक के होते हैं। फर्नीचर में भी इसका यूज होता है, ठीक है। और प्लास्टिक मैंने बताया कि नॉन रिएक्टिव है, इस पे ना तो जल्दी से रस्टिंग होती है और ना ही किसी चीज से ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने इतने सारे यूजेस पढ़ लिए प्लास्टिक के, अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इसको हम कहते हैं प्लास्टिक इज एनवायरमेंटल हैजर्ड। क्यों? इसके अब मैं डिसएडवांटेज बता रही हूँ। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल आप समझते हो, 6th में आपने पढ़ा होगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? जो मटेरियल होता है दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो बहुत आराम से हम डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन जो आपके वो डिके भी हो जाते हैं,
लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स ना तो किसी बैक्टीरिया से, ना किसी केमिकल से, किसी भी चीज़ से ये डिकम्पोज नहीं होते। प्लास्टिक को हम फेंक दें अगर, तो इसके एक तरह से हीप बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं, क्यों? डिकम्पोज तो होती नहीं। तो कई बार जैसे पॉलीथीन ही है, पॉलीथीन हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो दे में चोक द ड्रेन एंड अफेक्ट द सीवर सिस्टम। ठीक है, सीवर सिस्टम में ये करेंगे तो ये ओवरफ्लो वाटर हो जाएगा, इससे बहुत सारे मतलब मॉस्किटो ब्रीड करेंगे। ठीक है, और उससे मलेरिया, डेंगू, इस तरह की डिजीज, ये मेनली मॉस्किटो जो हैं रेनी सीजन में बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, पॉलीथीन है वो चोक कर देते हैं, चलो चोक करने के बाद पानी ओवरफ्लो हो जाता है, वहाँ पे फाउल स्मेल आने लगती है, और उस फाउल स्मेल से मॉस्किटो जो है ब्रीड करने लगते हैं, तो मलेरिया, डेंगू फैलती हैं। ठीक है, और इसके बाद चोक सीवेज सिस्टम है, ये भी रेन वाटर को सीप करने के लिए, जैसे मैं बताया था ना, देयर इज सीपेज ऑफ वाटर, रेन वाटर, तो उसको भी ये सीप नहीं होने देते। ठीक है, और इसके अलावा कई बार हम पॉलीथीन फेंक देते हैं, तो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स यानी काऊ, बफेलो, तो कई बार उनको खा जाते हैं, उनको नहीं पता होता, अब उनको तो पता नहीं कि पॉलीथीन है, थर्मोप्लास्टिक है, तो खा लेते हैं, तो इससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी चोक हो जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम चोक होने से उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उनके जैसे ये डिग्रेड तो होता नहीं है, तो उनके स्टमक में ही रहते हैं, और बहुत सी पॉइजन, उनमें पॉइजन फैला देते हैं, उनको डिजीज तो होती हैं। इसके अलावा इट में कॉज ऑफ डेथ ऑफ रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स की इससे डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और रिसाइकलिंग मैंने आपको बताया ना, प्लास्टिक्स आर रिसाइकल, तो इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इज वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होती है अगर हम इसको रिसाइकिल करें। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक को बर्न कर दें कि हमारा जो वेस्ट है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज मैनी पॉइजनस गैसेस और विच कॉज एयर पोल्यूशन। तो मतलब प्लास्टिक के इतने ज़्यादा नुकसान हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, क्योंकि ये एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बेटा लास्ट के पेज पे दिया हुआ यही मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने बताया था कि हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। प्लास्टिक का यूज़ ऐसी बात नहीं है, हम यूज़ करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी, अदरवाइज वी कैन यूज़ जूट। तो प्लास्टिक जो है मैंने आपको बताया कि हम इसका रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका यूज़ हम कम से कम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, यूज़ जूट क्लॉथ और पेपर बैग। हम प्लास्टिक बैग लेके जाते हैं ना, पॉलीथीन लेके जाते हैं ना, उसकी बजाय जूट बैग, क्लॉथ बैग। मुझे याद है बहुत पुराने टाइम में हमारी दादी या नानी वो कपड़े के बैग बनाती थी, और कुछ नहीं, वेस्ट कपड़ों से वो बैग बनाती थी और उसको शॉपिंग के लिए लेके जाती थी। उसको हम बार बार यूज़ कर सकते थे, वॉश कर सकते थे, तो हमारा वो सेफ रहता था। ठीक है, और आजकल आपने देखा होगा कि कई शॉपकीपर जो हैं प्लास्टिक की बैग नहीं देते, उसकी वजह से वैसे ही अलग बैग देते हैं। ठीक है, जूट के बैग या क्लॉथ बैग। इसके बाद इंकरेज रीयूज ऑफ प्लास्टिक, हम प्लास्टिक अगर एक बार यूज़ कर लें तो उसको हम बार बार यूज़ करें, जैसे प्लास्टिक की बोतल हैं, कंटेनर हैं दाल के लिए या उसके लिए, हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदने चाहिए विच हैज़ लेस प्लास्टिक पैकिंग, जिसकी प्लास्टिक पैकिंग कम हो, तो वो इस तरह से हम। दूसरा, इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग। इसका मतलब क्या है कि जो प्लास्टिक है हमेशा डस्टबिन में फेंको, उसको कहीं भी इधर उधर मत फेंको। ठीक है, अगर इधर उधर फेंकोगे तो रोड पे या सीवर सिस्टम में, रिवर में, लेक में ये वाटर को कंटेमिनेट कर देगी, तो इसको प्रॉपर हमें डिस्पोज करना चाहिए। चलो हम डिस्पोज तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट इसको डस्टबिन में तो थ्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमारी जो है एनवायरनमेंट कम इफेक्ट होगा। ठीक है, अब हमें प्लास्टिक मटेरियल का कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि हमें एनवायरनमेंट मतलब उसका वो ना करना पड़े, हम थोड़ा सेफ हो जाएं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में आप देखो पेज नंबर 38 पे ये दिया हुआ है बॉक्स में। ये तो मैंने आपको बता दिया, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक वायर, ये मैंने आपको बताया था कि मेलामाइन यूज़ होता है फ्लोर टाइल्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स में, इन सब में यूज़ होता है। अब इसके बाद प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री,
सब एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज आर पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड। ठीक है, ये हम जो ये आपकी मेडिसिन ही में है, उसमें भी मेनली आपके किस में पैक होते हैं, प्लास्टिक में ही पैक होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सोशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में आपने देखा होगा ना, ओवन में, माइक्रोवेव में आप कुछ भी रखते हो तो उसमें भी मेनली आपकी क्या होती है, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं या कांच के। वैसे बेटा माइक्रोवेव या ओवन में प्लास्टिक के बर्तन यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब वो हीट करेगा तो थोड़ा सा प्लास्टिक उसके साथ मिक्स हो जाएगा और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा एंड इट में कॉज प्रॉब्लम। कार्सोजेनिक होता है, इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करो कि माइक्रोवेव उसमें जब आप खाना गर्म करते हो तो मेनली कांच के बर्तन ही यूज करो। आजकल सभी उस पर लिखा होता है यूटेंसिल्स पे माइक्रोवेव सेफ। ठीक है, अब इसके बाद टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक, नोट करो बेटा ये बात। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डोंट स्टिक। मतलब ऑयल और वाटर का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए ये नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के काम आते हैं। इसके बाद फायर प्रूफ प्लास्टिक, ये आपको बता चुकी हूँ। तो सिंथेटिक फाइबर हालांकि बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो लेकिन फायर प्रूफ प्लास्टिक होता है यूनिफॉर्म टू फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन। जो मेलामाइन है आपका वो फायर प्रूफ प्लास्टिक है और इसलिए इट इज़ यूज टू मेक फ्लेम रेजिस्टेंट। इसके बाद मैंने प्लास्टिक के एनवायरमेंटल हैजर्ड ये बता दिया है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप 5R यूज करो, ये लास्ट में आपके दिया हुआ है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। रिड्यूस मीन्स ट्राई टू लेस द यूज ऑफ प्लास्टिक, इसको हम रिड्यूस करेंगे इसका यूज। रीयूज मतलब एक बार हमने प्लास्टिक को यूज कर लिया तो बार बार हम इसको यूज करें। रिसाइकल, प्लास्टिक की हम रिसाइकलिंग करें। ठीक है, रिकवर मतलब इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज करें ताकि हमारा जो वेस्ट है वो कम हो जाए। रिफ्यूज, प्लास्टिक का हम कम से कम यूज करें। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग इन वाटर बॉडीज और ऑन द रोड, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी। इसके अलावा टेक कॉटन बैग और जूट बैग, ये भी आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा बेटा जो भी आपके पैराग्राफ या बॉक्स की फॉर्म में दिए हैं मैंने आपको सारा बता दिया। एक बार चैप्टर रीड जरूर कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम डाउट सेशन में लेंगे। ठीक है बच्चों, ये लेसन अच्छी तरह से कर लेना। ओके बच्चों।